उमेश पाल हत्याकांड में पहली बार माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का नाम बड़े फलक पर आया है। उमेश पाल की हत्या के दिन से ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ असद की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने असद को मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी है। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर कौन था असद जिसकी तलाश पुलिस इतनी शिद्दत से कर रही थी। तो बता दें कि करीब 1 महीने पहले तक असद अहमद के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ था। हालांकि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटरों में एक गिरोह का कथित रूप से नेतृत्व करने के बाद वो यूपी का मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गया। असद पर उसके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में सबसे अधिक 5 लाख का इनाम था। असद प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का तीसरी संतान है। अतीक चूंकि अपने आपराधिक इतिहास के परिणाम से वाकिफ था, इसलिए उसने असद को अपराध के क्षेत्र में उतरने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस समय तक असद बम बनाना सीख चुका था। एक बार तो उसे बम बांधते देख खुद अतीक की भी रूहें कांप गई थी। उन्हीं दिनों अतीक की गिरफ्तारी हो गई और इस बीच असद को निखरने का पूरा मौका मिल गया। उसने बहुत कम समय में बमबाज से आगे बढ़कर शार्प शूटर तक का सफर तय कर चुका था। बताया जा रहा है कि अतीक की छाया तले अशरफ, अली, असद आदि उसके आपराधिक कारोबार को धार दे रहे थे। स्थानीय लोगों की माने तो असद अपने बचपन के दिनों में पढ़ाई में काफी होशियार था। वो बड़ा होकर वकील बनना चाहता था, लेकिन गैंगस्टर पिता की ऐसी छाया पड़ी कि वो अपराधी बनकर रह गया। असद पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे पासपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन परिवार के आपराधिक इतिहास की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो सका। दरअसल माफिया अतीक अहमद के परिवार में तकरीबन हर शख्स अपराध में लिप्त है। पुलिस को अतीक की बीबी शाइस्ता की तलाश है। इसके साथ ही पूरा कुनबा ही अतीक की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में असद की भी क्राइम में एंट्री हो गई। वो पिता के कामों में हाथ बटाते बटाते यूपी में आतंक का पर्याय बन गया। असद अपने चाचा अशरफ का सबसे चहीता भतीजा था। चाचा अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, कार रेसिंग और घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी थी। बता दें कि पिता और चाचा की गैर मौजूदगी में अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली पिछले कुछ सालों से गैंग संचालित कर रहे थे और अपराधों को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान असद पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब दोनों बेटों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो असद ही था जिसने अतीक के कारोबार को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सूरज उगा है तो डूबेगा भी, और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब असद का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।